हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, कल ही एसएससी सीएचएसएल 2020 टियर फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आया है और रिजल्ट इस बार काफी मजेदार रहा है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 142 गई है, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो गए हैं एसएससी सीएचएसएल को लेकर कि यार इस बार एसएससी सीएचएसएल को हम भी क्रैक करेंगे, जबरदस्त वैकेंसी है। जिसके बाद बहुत सारे लोग की डिमांड्स आने लग गई कि भैया एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी कब आएगी, हमें सीएचएसएल के लिए कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग की यह भी डिमांड थी कि भैया 2021 में ही मैंने अपनी 12th पास की है तो एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो ही लेकर आया जाए एसएससी सीएचएसएल की रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको ये तो बताऊंगा ही एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी कब आएगी, साथ ही मैं आपको सीएचएसएल की रिगार्डिंग A to Z डिटेल भी प्रोवाइड करूंगा कि इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस भी बताऊंगा, साथ ही इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट इसमें कौन कौन सी होती है, कट ऑफ इसमें कितनी जाती है, A to Z इन हैंड सैलरी सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगी, किस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, पोस्ट किसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जॉब लोकेशन आपकी क्या रह सकती है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होती है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद कितने टाइम के अंदर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सीएचएसएल के रिगार्डिंग A to Z कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करने वाला हूं क्योंकि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी एक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सीएचएसएल की नई वैकेंसी कब आएगी। फ्रेंड्स, नई वैकेंसी तो अब 2022 के अंदर ही आएगी, लेकिन तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार एसएससी सीएचएसएल टियर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा वो एनआरई सीईटी के अंडर होगा और एनआरई सीईटी कब होगा, अर्ली 2022 यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में होगा। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन अर्ली 2022 में ही आ जाएगा जब एनआरई सीईटी की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि फ्रेंड्स 2020 के अंदर एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी नहीं आई थी। तो भाई वैकेंसी तो आपकी बहुत जल्द आने वाली है, तो तैयारी भी आप जबरदस्त तरीके से करना शुरू कर दीजिए क्योंकि उससे पहले आपको एनआरई सीईटी एग्जाम तो देना पड़ेगा और एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस सीईटी का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो सीएचएसएल के एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल के बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा एसएससी सीएचएसएल है क्या। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर ये वैकेंसी निकलती है, जिसके अंदर 5 डिफरेंट पोस्ट होती है, जिसमें से एक हमारी मोस्ट पॉपुलर पोस्ट एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है, एक हमारी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एक पोस्टल असिस्टेंट होता है, एक सोर्टिंग असिस्टेंट होता है और एक सबसे बेस्ट पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर होती है। सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी पोस्ट की जाती है। हर साल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलती है सीएचएसएल के अंदर लगभग 5000 के आसपास ये वैकेंसी निकलती है। बात कर लेते हैं भाई फॉर्म फीस वगैरह कितनी रहती है। 100 रुपए जनरल ओबीसी वालों के लिए रहती है, एसटी एससी फीमेल के लिए यहां पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताने से पहले एक बार आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी पोस्ट के ऊपर एलडीसी जेएससी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। डिपार्टमेंट सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, आपका डिपार्टमेंट होता है इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये डिपार्टमेंट है। अगर आपका सिलेक्शन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर हो जाता है ना तो ये डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे, यहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है और भी डिफरेंट बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स इनके अंदर इंक्लूड है। तो देखा यार, अगर सीएचएसएल के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है ना तो सेंट्रल लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, कैसे डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये कैसे पता चलेगा वो बताऊंगा, कट ऑफ क्या रहती है टियर फर्स्ट की और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है वो भी बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखते रहिए। फॉर्म फीस मैंने आपको बता दी थी। बात कर लेते भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज लिमिट वगैरह। देखिए, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 ईयर होती है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी जाती है। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर पता चलता है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 12th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया इस बार
एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया। देखिए मेरे हिसाब से दिसंबर मंथ में या फिर जनवरी में एसएससी अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा 2022 एग्जाम के लिए, क्योंकि जब तक सीईटी की अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक एसएससी के भी हाथ बंधे हुए हैं। क्लियर है? फाइनली बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन बता दी, यानी कि 12th पास कैंडिडेट वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। बेसिकली इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर टिका है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका टियर फर्स्ट एग्जाम होगा जो कि सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस बार शायद सीईटी के अंडर आएगा, यानी कि एनआरए को कंडक्ट कराएगा। ये बाद में पता चलेगा कि इसमें 3 स्टेज रहेंगी या फिर 4 स्टेज हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है कि सीईटी के अलावा भी ये टियर 2 में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अब तक होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। टियर फर्स्ट एग्जाम होता है, 4 सेक्शन होते हैं, डिटेल से समझाऊंगा। 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो सेकंड स्टेज आपकी आ जाती है। 100 मार्क्स का आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लेटर ऐसे एप्लीकेशन लिखनी होती है हिंदी या फिर इंग्लिश में। उसको भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो फिर आप थर्ड स्टेज में पहुंच जाओगे जहां पर आपका एक स्किल टेस्ट होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट उसको हम बोलते हैं। हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए आपको, वो भी बताऊंगा। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिलहाल भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टाइम मिल जाता है फॉर्म अप्लाई करने के बाद टाइपिंग सीखने का। टाइपिंग के बाद और कोई स्टेज नहीं है, फाइनल कट ऑफ बनती है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड हुए हो। बात कर लेते हैं टियर फर्स्ट एग्जाम के। टियर फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए अब तक 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते थे, इसलिए जीएस सेक्शन आपका 50 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर। थर्ड सेक्शन मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर। फोर्थ सेक्शन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज होती है और कंपैरिजन होता है, जिससे टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर। तो इसी के अकॉर्डिंग टोटल एग्जाम में 100 तो क्वेश्चन हो गए और 200 मार्किंग होगी एग्जाम की। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ही होती है और बहुत सारे लोगों के सामने बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो इस एग्जाम के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर लगाने होते हैं ताकि आप टाइम को मैनेज कर पाओ, क्योंकि 100 क्वेश्चन 60 मिनट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 मार्क्स की इस एग्जाम में रहती है। अब कट ऑफ के बारे में आप जानते होंगे, 2020 टियर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ आई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ 142 मार्क रही है, जो कि काफी अच्छा इस बार रिजल्ट रहा है। 2019 में थोड़ी हाई चली गई थी, 160 प्लस के आसपास अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। इस बार 142 के आसपास रही है, तो मजेदार रिजल्ट रहा है। ठीक है, अब एक कट ऑफ बनती है एग्जाम होने के बाद, एक कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इसकी सेकंड स्टेज में एंट्री मार जाओगे। सेकंड स्टेज में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ठीक है, पेपर पेन मोड होगा जहां पर आपको हाथ से लिखना होता है। टियर फर्स्ट एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। यहां पर आपको पेपर के ऊपर हाथ से लिखना होता है। इसमें आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको एसे लेटर एप्लीकेशन में से कुछ लिखना होता है। सबसे पहले आपको एसे लिखना होगा, 200 से 250 वर्ड का आप लिख सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही आपको लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होता है, दोनों ऑप्शन में होता है, या तो आप लेटर लिख लीजिए या फिर आप एप्लीकेशन लिख लीजिए। 150 से 200 वर्ड के बीच में आपको लिखनी होती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी 60 मिनट रहती है, मार्किंग आपकी 100 मार्क्स होती है, यानी कि 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है 33 मार्क्स है, यानी कि 100 में से अगर आपके 33 मार्क्स आ गए डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो आप थर्ड स्टेज यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, और जो आपका एसे लेटर एप्लीकेशन आएगी ना, वो केवल 10th बेस्ड रहेगी, बहुत ही हाई लेवल की नहीं होती। जो आपने 10th वगैरह लेवल में क्लास में लिखे होंगे ना लेटर एप्लीकेशन, केवल वही होता है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई स्किल टेस्ट की, जिसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता, या तो आपको हिंदी की टाइपिंग आती हो या फिर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती हो। कोई एक टाइपिंग आपसे करा के देखी जाएगी। इंग्लिश की अगर टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको दिखानी होगी। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड टाइपिंग में लानी होती है। क्लियर है? 15 मिनट आपको टाइपिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि पैरा दिया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो आपको टाइप करना होता है। क्लियर है? टाइपिंग के लिए कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दी जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके कुछ टाइम बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी, वो
टियर फर्स्ट एग्जाम में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। टियर फर्स्ट एग्जाम आपका 200 मार्क्स का था, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 100 मार्क्स का था, तो टोटल कितने हो गए 300 मार्क्स। 300 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ से हाई आपके मार्क्स है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या जाती है। 2018 का फाइनल रिजल्ट अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले। अब इसकी जो कट ऑफ रही है, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो पोस्ट के अकॉर्डिंग बनती है, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की कट ऑफ कुछ और होगी, एलडीसी की पोस्ट की कट ऑफ कुछ और होगी, पोस्टल असिस्टेंट जेएससी की पोस्ट की कट ऑफ कुछ और होती है, ठीक है। और जो डिपार्टमेंट होते हैं ना इसमें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट गिनाए थे, सीबीआई, आईबी, एनआईए, उनकी भी कट ऑफ अलग अलग बनती है। कि अगर एलडीसी की पोस्ट की कट ऑफ ये है जनरल कैटेगरी और सीबीआई के अंदर ये कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी की। तो एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं, 2018 में सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर कंबाइंड डिफेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर जनरल कैटेगरी की एलडीसी की पोस्ट पर जो कट ऑफ गई थी वो 233 गई थी। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है क्योंकि भाई सीबीआई डिपार्टमेंट है। और दूसरा बता दूं, और अदर जो डिपार्टमेंट है, शायद एविएशन वगैरह जो डिपार्टमेंट है, कस्टम्स वाला डिपार्टमेंट है या फिर एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है, उसमें एलडीसी की पोस्ट पर जनरल कैटेगरी की लगभग 216 के आसपास कट ऑफ थी। 300 में से बात हो रही है, ये 216, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है और इसी तरीके से आपको पोस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां पर कट ऑफ बनती है। तो भाई उसी से आपको पता चलता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी पोस्ट मिलेगी। ये जो 2018 वाला फाइनल रिजल्ट आया था ना, पोस्ट कट ऑफ डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल रहा हूं, वहां से देख लीजिएगा। आपको डिपार्टमेंट भी पता चल जाएंगे कौन कौन से होते हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस आपको एग्जाम में दिखानी होगी। क्लियर है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज, डिफरेंट सिटीज के अंदर इसके एग्जाम सेंटर्स होते हैं। तो आपके पास 3 चॉइस रहती है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। बात कर लेते हैं भाई इन हैंड सैलरी की। सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। जो हमारी एलडीसी और जेएससी की पोस्ट है, इनका जो ग्रेड पे है दोनों ही पोस्ट का, वो लगभग आपका 1900 है, 1900 है। तो इन दोनों पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 26,000 के आसपास रहेगी। काम करते रहोगे आपकी मैक्सिमम सैलरी 70,000 से भी ऊपर हो जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट और जो आपकी इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, इनकी जो आपका इनिशियल सैलरी है वो लगभग आपकी 30,000 है और मैक्सिमम सैलरी लगभग आपकी 85,000 तक पहुंच जाएगी। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट सबसे बड़े लेवल की पोस्ट होती है और इसका ग्रेड पे भी लगभग 2400 रुपए होता है। इसलिए डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 33,000 के आसपास होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज आफ्टर 7th पे कमीशन के बाद मैं आपको सभी पोस्ट बता रहा हूं, ये बेसिक सैलरी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है। और डीओ की मैक्सिमम सैलरी 1 लाख के आसपास हो जाती है। क्लियर है। प्रमोशंस भी आपके होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। एलडीसी की पोस्ट से आप यूडीसी की पोस्ट पर पहुंच सकते हो, तो प्रमोशन भी हो सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट से लेकर आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हो। वो डिपार्टमेंट में आपको प्रमोशंस मिलते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी निकलती है प्रमोशंस की, आप वो भी उठा सकते हो। तो भाई पूरा डिटेल्ड ये है एसएससी सीएचएसएल का। बात रही वैकेंसी कब आएगी, बता चुका हूं। वैकेंसी 2022 के स्टार्टिंग में आने के चांसेस है। जैसे ही सीईटी का पता चल जाता है कि हां इस डेट पर फाइनली अब फरवरी, मार्च, अप्रैल में सीईटी हो रहा है, तो तुरंत ही सीईटी की अनाउंसमेंट के बाद एसएससी भी अपना एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें 2022 में जितने भी एसएससी वैकेंसी निकालेगा, चाहे वो आपकी सीजीएल हो, सीपीओ, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, उन सभी की डेट जारी कर देगा कि इस टाइम पर वैकेंसी निकलेगी और इनका टियर 2 जो होगा वो इस डेट में होगा। तो जल्दी ही होगा क्योंकि 2020 में वैकेंसी नहीं निकाली एसएससी ने, सीजीएल भी नहीं था, सीपीओ भी नहीं था, सीएचएसएल भी नहीं था। तो 2022 में जल्द ही वैकेंसी आने के चांसेस है। यानी कि एग्जाम कैलेंडर पब्लिश होने के बाद एसएससी का आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहां वैकेंसी तब आ रही है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाएगा। ये कहूंगा इससे
जबरदस्त वैकेंसी नहीं होती आफ्टर 12th। अगर आपने 12th पास कर लिया तो इससे बढ़िया वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी कोई भी। गजब वैकेंसी है यार। तो यार जी जान से मोटिवेशन के साथ पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। उससे पहले तो आपको एनआरए सीईटी से निपटना है, तभी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो सीईटी की तैयारी में लग जाइए, सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को टारगेट करके। क्लियर है? तो भाई आई होप मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर पाया होगा एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड। तो अगर कोई डाउट रह गया कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, ठीक है। और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।